कांग्रेट्स। थैंक यू। लगता है हमें यहाँ किसी ने नहीं पहचाना। अब हमें जिंदगी में कोई चोर नहीं कहेगा, कोई नहीं पहचानेगा। क्या बात है? साहब, ये लोग सगाई इतनी धूमधाम से कर रहे हैं तो शादी में कितना खर्च करेंगे? सर, बिहार के लोग कितने पागल हैं। और तुम भी। ये सगाई नहीं है, बल्कि सगाई और शादी का मुहूर्त तय किया जा रहा है। तो ये बात है, इतनी बड़ी शादी को देखकर हम बहुत खुश होंगे, एंजॉय करेंगे। देखने के लिए तुम रहोगे तब ना। क्या मतलब? खूब शादी वादी देख के उनके दिए हुए तोहफे वगैरह लेकर हाथ आए सामान को उठाकर हम दोनों यहाँ से निकल लेंगे, सोचा था। तुम पहले जाओ, सब कुछ लेके मैं बाद में आ जाऊंगा। बाप रे, अचानक कैसे जाने को कहेंगे तो कहाँ पहुँच जाएंगे? कुछ सोचा आपने? गाड़ी में यहाँ से जाने के लिए बर्थ नहीं है। रोड जर्नी कितना रिस्की है, अपने आंखों से देखा था आपने। आप हमारे साथ चलेंगे तो बहुत अच्छा होगा। मेरे साथ जाने में ज्यादा रिस्क रहेगा। मुझ पे छोड़ दीजिए, मैं सब संभाल लूंगा। इसमें बहुत दम है, ये कुछ भी कर देता है। से सबको मार दूंगा। उसे मार दे। क्या दूल्हे राजा को? मैं दूल्हे को मार दूंगा तो उस लड़की से शादी कौन करेगा? मैं करूंगा, और कौन? ऐसे टाइम में मजाक क्यों करते हो भाई? वहाँ बड़े बुजुर्ग शादी का मुहूर्त तय कर रहे हैं। शादी मैं ही करूंगा। कंफर्म बोलता है? तुम भी थोड़ा सीरियस हो जाओ। तुम्हें ट्रेन में जाने से परेशानी है बोल रहा था, उल्टियाँ भी होती है ना? बिल्कुल ठीक कहा। इसीलिए किसी ट्रैवल वाले को पकड़ के यहाँ से डायरेक्ट बस में चले जाएंगे, वो भी वीडियो कोच में। चल रात को चढ़ते हैं। हाँ सर, आप बड़ी खुशी से शादी करके और दुल्हन को लेकर जंप है। चलो जी। लो, आज से अर्चना आपकी बेटी नहीं, मेरी बेटी है। ये इसकी खुशकिस्मती है। दीदी, तुम्हारे गले में 20 लाख का डायमंड पड़ने पर ही कुंडलियाँ मिली हैं। अब तुम्हारे दिलों को मिलाने के लिए कितने करोड़ खर्च करने पड़ेंगे? 20 लाख बहुत होते होंगे। सफर कैंसिल करेंगे तभी मिलेंगे। मुझे भी यही लगता है, लेकिन मुझे लफड़ों से डर लगता है, कहीं हम लोग फंस गए तो। 20 लाख आएंगे तो लफड़ों से दूर हो जाएंगे ना। हाँ, नमस्ते। क्यों अभी तक निकले क्यों नहीं? हम कैसे जाए बताओ? तुम्हें यहाँ अकेला छोड़ के, वो भी दुल्हने को साथ लेकर जाने की जो सोच रहा हो, उसको छोड़कर हम कैसे जा सकते हैं भला बोलो? बेशर्मों की तरह। हाँ, तो ये सोचकर रुक गए तुम? क्यों नहीं सोच सकते हम? आप यही लड़की क्या शादी में आई सारी लड़कियों को लेकर जाओगे तो भी हम आपका साथ नहीं छोड़ेंगे। आपकी हिम्मत देखी है, आपकी दिलेरी भी देखी है, इसीलिए वापस आ गए। मतलब इतनी मेहनत करके डायमंड की वैल्यू पता की तुमने? हमें पता चल गया 20 लाख की क्या वैल्यू होती है। उस पर नजर भी डाली तो छोड़ दोगे ना? सब लोग सुनो, पंडित जी ने सगाई और शादी का डेट फिक्स किया है। नेक्स्ट वीक बुधवार को सगाई, गुरुवार को शादी। हो गया। मेरी भी वही हालत है। अरे तो मुझे उठा कौन लो। उठाएगा? भाई साहब, कौन सी जगह है ये? क्या है, क्या परेशानी है तुम्हें? अबे, लगता है हम किसी दूसरे देश में आ गए। सचमुच? भाई साहब, कौन सी जगह है ये? पटना स्टेशन। ओ गॉड, स्टेट पार करके आ गए हम लोग। ये इंडिया में है ना भाई? ये बिहार है साला। फॉरेन पहुंच गए। वेलकम टू फॉरेन कंट्री। वी आर एजुकेटेड, वेरी यंग लेकिन भूखा। गुड्स ट्रेन। 5 दिनों से सफर में थे। नो फूड, नो वाटर, नो स्लीप। बिहार कमिंग। प्लीज गिव मी a 50 rupees फॉर ईटिंग 2 प्लेट बड़ा पाव सर। एक्स्ट्रा 1 दाल चावल सर, बहुत भूख लगेंगी। आई एम ऑल्सो ग्रेजुएट फ्रॉम केरला। बाई ट्रेन 7 दिन ट्रेवलिंग। जनरल कंपार्टमेंट ओनली, बाथरूम में सिटिंग। नो फूड, नो वाटर, नो स्लीप, ओनली बैड स्मेल। अभी बदबू मार रहा है। बिहार कमिंग, प्लीज गिव मी ₹100। ईटिंग बिहार बिरयानी प्लीज। अबे यार, ये हम किससे मांग रहे थे यार? ये तो हमसे भी बड़ा भिखारी निकला। देखिए भाई साहब, हम भूख से मर रहे हैं। 50 रुपए मांगे, आप उल्टे 100 रुपए मांग कर नाइंसाफी कर रहे हैं। देखो हमारी हालत कैसे सूख गए हैं। जो एंग्री करते हो निकालो। मैं क्या निकालूं? गले में जो चेन है निकालो, हाथ में ब्रेसलेट है सोने का वो निकालो। तुम भी अपनी चेन और वॉच निकालो। सब कुछ मुझे सौंप दो। सब कुछ इसे सौंप देंगे तो हम क्या करूँगा? क्या मैं भी दूं भाई? हाथ खाली करो। सब मुझको दो। ये पकड़ो और सब पर लगाओ इस तरह। पैसे कमाओ। बिहार में ऐसा ही नहीं जीते हैं भाई। हैंड्स अप! शट अप! उसमें गोली नहीं है वाहिगुरु जी। तो इसका क्या करूं? तुम्हारे बिना मैं कैसे जी सकता हूँ? देखने आए हो? मेरी बात तो अगर सुनिए। प्राण छूटने लगेंगे तो मैं खुद तुमको बुलवा लूंगा। तब तक मुझे शांति से जीने मेरी दो। बात शास्त्री जी,
सुरेंद्र को आपने भी मेरी तरह गलत समझा है। आप ये जानना नहीं चाहेंगे कि आपका बेटा क्यों सबके सामने सगाई के दिन बदल गया है मेरी इज्जत बचाने के लिए। उस दिन ये सगाई किसी भी तरह रुक जाए तो अच्छा होगा, यही मैंने सोचा था, लेकिन उसको पूरा किया सुरेंद्र ने, भगवान के रूप में आकर। दोनों की अटूट दोस्ती को हम लोगों ने यानी परिवार वालों ने शादी तक ले जाना चाहा, लेकिन बिछड़े हुए मेरी बहन के परिवार और मेरे परिवार को मिलाने के लिए उन दोनों ने सोच समझकर सिर्फ फ्रेंड्स बन के रहने का फैसला किया है। हमारे बनते हुए रिश्ते को इन्होंने 4 चांद लगा दिए। हम कल खुशियों को लेकर साथ बिहार जा रहे हैं अपनों से मिलने के लिए। आप दोनों से हाथ जोड़ के विनती करता हूं, जरूर हमारी बेटी की शादी में आइएगा। किसी फायदे को सोचे बिना सुरेंद्र ने हमारी समस्याओं को समझकर उसका समाधान किया है। तुमने अगर उससे सच्चा प्यार किया होता तो तुम दोनों की शादी जरूर कराता मैं। डर गया क्या रे? हाँ, वो टेस्टिंग चल रहा है ना, पुलिस वाला सब गन लेके गया था, वापस लेके आया। वापस गाय को लेके आया जी, वो कैंसिल हुआ क्या? नहीं साहब, सीएम साहब ने आपके प्रोटेक्शन के लिए भेजे हैं। सुना कर रणवीर, सीएम साहब ने मेरे प्रोटेक्शन के लिए सब गन वापस भेज दिया। वो एसपी किधर है रे? उनका ट्रांसफर हो गया सर। किधर हुआ रे? झारखंड सर। झारखंड? रणवीर, झारखंड बोले तो बहुत डेंजरस मिस है ना। अरे 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 अरे, पुलिस वालों को तो फुटबॉल की तरह हो गए, इधर से किक मारा उधर, उधर से किक मारा इधर। अभी क्या देख रहा है सर? क्या देख रहा है? ये ना वापस चलो, निकलो। चल जी सर। चलो चलो चलो, सब लोग अंदर चलो, अपना अपना काम करो, बिहार में डरना मना है। पुलिस, तुमने हैंड पावर दिखाया तो हमने ब्रेन पावर दिखाया। सीएम साहब ने खुद वापस भेज दिया सब गन्स। इसको बोलते हैं पॉलिटिकल दम। रखो, काम आएंगी, जरूरत पड़ेगी दीपावली पर। ये दीपावली दीपावली क्या बोल रहे हैं रे? साहब, हमें नींद में चलने की आदत है। कह के बच निकलेंगे पार्टनर। उनको भरोसा नहीं हुआ तो पहले हम अपने दोस्त पुलिस वाले को भरोसा दिलाएंगे, वो घर वालों को भरोसा दिला देगा। देखो वो आ गया। क्यों बे, क्या खिचड़ी पक रही है तुम दोनों के बीच? वो क्या है कि सर, हम दोनों को नींद में चलने की आदत है। अगर कोई गड़बड़ हो गई तो सर, जरा आपको हमारा साथ देकर हमें बचाना पड़ेगा। दोनों को नई आदत कब से पड़ी? बस 15 मिनट से। हाँ? यानी 15 मिनट पहले ये आपको बताना चाह रहा था, इससे पहले मैंने आपको बता दिया। चलो सो जाओ। गुड नाइट सर। स्वीट ड्रीम सर। हाँ, सोने के बाद बैड ड्रीम्स ना आए, ध्यान रखना। चुप चुप। कोई देखेगा तो स्लिप वॉक बोल देंगे, तब तक ऐसे ही चलते रहेंगे। हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब। हे बालाजी, वो डायमंड मिल जाए तो मैं तेरे दर्शन करने आऊंगा। मुझे जरूर मिलेगा वो डायमंड। अरे बाप रे, सुनो, ध्यान से चलो। हे बालाजी, हे भगवान, अगर ये मुझे कुछ नहीं करेगा तो मैं तिरुपति आकर तेरे दर्शन करूंगा। रुको, रात को 2 बजे किधर घूम रहे हो? किसको पूछ रहा हूँ? ये दरवाजा का शीशा है। बात क्यों नहीं करते? क्या होगा इनको? स्लीप वॉक। स्लीप वॉक? हाँ, स्लीप वॉक, स्लीप वॉक। मतलब नींद में चलने की आदत है? समझ गए ना, स्लीप वॉक ही है। इधर स्लीप वॉक नहीं होता, स्लीप डेथ होता है। दरवाजा लगा के चुपचाप सो जाओ, समझो? ये तो अभी भी नींद में है। ये तो एकदम ही पागल है। रुको, एक्टिंग बहुत हो गई, अब वापस आ जाओ। अरे बाप रे, हम एक्टिंग कर रहे हैं, आपको कैसे पता चला? नहीं तो अब तक हालत बिगड़ गई होती। क्या एक बार और ट्राई करोगे? नहीं बॉस। क्यों? डायमंड से प्राण बहुत कीमती है, हम जान गए। लगता है हमें यहाँ किसी ने नहीं पहचाना। अब हमें जिंदगी में कोई चोर नहीं कहेगा, कोई नहीं पहचानेगा। क्या बात है? साहब, ये लोग सगाई इतनी धूमधाम से कर रहे हैं तो शादी में कितना खर्च करेंगे? सर, बिहार के लोग कितने पागल हैं। और तुम भी। ये सगाई नहीं है
बल्कि सगाई और शादी का मुहूर्त तय किया जा रहा है। तो ये बात है, इतनी बड़ी शादी को देखकर हम बहुत खुश होंगे, एंजॉय करेंगे। देखने के लिए तुम रहोगे तब क्या ना। मतलब खूब शादी वादी देख के उनके दिए हुए तोहफे वगैरह लेकर हाथ आए सामान को उठाकर हम दोनों यहाँ से निकल लेंगे सोचा था। तुम पहले जाओ, सब कुछ लेके मैं बाद में आ जाऊंगा। बाप रे, अचानक कैसे जाने को कहेंगे तो कहाँ पहुँच जाएंगे? कुछ सोचा आपने? गाड़ी में यहाँ से जाने के लिए बर्थ नहीं है। रोड जर्नी कितना रिस्की है अपने आंखों से देखा था आपने। आप हमारे साथ चलेंगे तो बहुत अच्छा होगा। मेरे साथ जाने में ज्यादा रिस्क रहेगा। मुझ पे छोड़ दीजिए, मैं सब संभाल लूंगा। इसमें बहुत दम है, ये कुछ भी कर देता चुपके है। से सबको मार दूंगा। उसे मार दे। क्या दूल्हे राजा को? मैं दूल्हे को मार दूंगा तो उस लड़की से शादी कौन करेगा? मैं करूंगा, और कौन? ऐसे टाइम में मजाक क्यों करते हो भाई? वहाँ बड़े बुजुर्ग शादी का मुहूर्त तय कर रहे हैं। शादी मैं ही करूंगा। कंफर्म बोलता है। तुम भी थोड़ा सीरियस हो जाओ। तुम्हें ट्रेन में जाने से परेशानी है बोल रहा था, उल्टियाँ भी होती है ना। बिल्कुल ठीक कहा, इसीलिए किसी ट्रैवल वाले को पकड़ के यहाँ से डायरेक्ट बस में चले जाएंगे, वो भी वीडियो कोच में। चल रात को चढ़ते हैं। हाँ सर, आप बड़ी खुशी से शादी करके और दुल्हन को लेकर जंप है। चलो जी। लो, आज से अर्चना आपकी बेटी नहीं, मेरी बेटी है। ये इसकी खुशकिस्मती है। दीदी, तुम्हारे गले में 20 लाख का डायमंड पड़ने पर ही कुंडलियाँ मिली हैं। अब तुम्हारे दिलों को मिलाने के लिए कितने करोड़ खर्च करने पड़ेंगे? 20 लाख बहुत होते होंगे। सफर कैंसिल करेंगे तभी मिलेंगे। मुझे भी यही लगता है, लेकिन मुझे लफड़ों से डर लगता है, कहीं हम लोग फंस गए तो। 20 लाख आएंगे तो लफड़ों से दूर हो जाएंगे ना। हाँ नमस्ते। क्यों अभी तक निकले क्यों नहीं? हम कैसे जाए बताओ? तुम्हें यहाँ अकेला छोड़ के, वो भी दुल्हने को साथ लेकर जाने की जो सोच रहा हो, उसको छोड़कर हम कैसे जा सकते हैं भला बोलो? बेशर्मों की तरह। हाँ, तो ये सोच कर रुक गए तुम? क्यों नहीं सोच सकते हम? आप यही लड़की क्या शादी में आई सारी लड़कियों को लेकर जाओगे तो भी हम आपका साथ नहीं छोड़ेंगे। आपकी हिम्मत देखी है, आपकी दिलेरी भी देखी, इसीलिए वापस आ गए। मतलब इतनी मेहनत करके डायमंड की वैल्यू पता की तुमने? हमें पता चल गया 20 लाख की क्या वैल्यू होती है। उस पर नजर भी डाली तो आप फाड़ दोगे ना? सब लोग सुनो, पंडित जी ने सगाई और शादी का डेट फिक्स किया है। नेक्स्ट वीक बुधवार को सगाई, गुरुवार को शादी। तुमने खुद अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारी है दीदी, और अब पछता रही हो। अब भी कुछ नहीं बिगड़ा है दीदी। अपनी जिद को छोड़ के आने वाले कल के बारे में सोचोगी तो खुश रहोगी दीदी। क्या बक रही हो? सब जानती हूँ दीदी, मन कहीं है और तुम कहीं। क्यों दीदी तुम अंदर ही अंदर घुटती जा रही हो? जिंदगी की डोर तुम्हारे हाथों में है। सही वक्त पर सही फैसला लोगी तो हम सब खुशी से जी सकते हैं दीदी। सच दीदी। मुझे क्या करना है मैं जानती हूँ, तुम चुपचाप सो जाओ। हेलो अंकल, मैं चिंटू। चिंटू, हमें यहाँ से ले जाइए अंकल, प्लीज अंकल। क्या हुआ? ऐसे क्यों बोल रहे हो? देखो अंकल, हम यहाँ बहुत परेशान हैं। नई जगह है ना, ऐसे ही होता है। हम यहाँ छुप के आपको फोन कर रहे हैं अंकल। आप हमारे लिए न सही, हमारी दीदी जो आपसे बहुत प्यार करती है उसके लिए ही सही आकर हमको ले जाइए। क्या हुआ, ठीक से बताओ। प्लीज अंकल। दीदी डैडी की खातिर ये शादी करने को राजी हुई थी, लेकिन वो असल में आपको ही चाहती है। हेलो 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 हेलो, क्या करने की सोच रहे हो? सुनो, दोस्ती की खातिर प्यार का बलिदान देना आसान है, लेकिन प्यार में दोनों की बलि चढ़ा देना बड़ा मुश्किल है। तुम दोनों के बीच प्यार है या दोस्ती है, वो तुम दोनों को ही सोचना है। ए, चुप करो। कार इतनी मेहनत से चुराई किस लिए? पार्ट्स अलग अलग करके कबाड़ी बाजार में बेचने के लिए, न कि स्टेशन में आके झक मारने के लिए। बाजार तक ले जाने के लिए टैंक में डीजल होना चाहिए ना। अबे जब हमारे टैंक में डीजल नहीं है तो इसमें कहां से डाले बोल? भैया तेजपुर चलोगे? तेजपुर वो कहाँ भाई? मुझे नहीं मालूम। तेजपुर जाने में क्या दिक्कत है? मैंने जाता जा। हेलो, विल यू गो टू तेजपुर? व्हाई नॉट? आई स्पीक बिहार टाइप वो इंग्लिश। भी टूटी फूटी बोलता है। चल रहे हो ना? दांत तोड़ दूंगा। सुन, मुझे लगता है ये बकरा फंस गया है। मुझे भी कुछ ऐसे ही लग रहा है। अबे यही तो बकरा है। तुम लोग मुझे यहाँ के नहीं लगते। नहीं, दोनों मिलकर ड्राइविंग करते हो? मैं ड्राइवर, ये ऑनर। मैं ऑनर नहीं, पार्टनर। नाम क्या है? चार्ल्स। शोभराज।
चार्ल्स सोबराज, ये तो किसी क्रिमिनल का नाम है। गाड़ी यहाँ क्यों रोक दी? आजा बेटा, हैंड्स अप करो, हैंड्स अप। गले में जो चेन है वो निकालो, जेब में जो पर्स उसका कैश निकालो, कार में जो बैग है उसमें भरा हुआ माल बाहर निकालो। निकाल रहे लगता है। दे 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 ये क्या है? खुद ही देख लो। क्या हुआ बे? अरे बाप रे! भैया ये गन कब सौंप दिया? मेरी तो कुछ समझ में ही नहीं आया। तो समझ लो। और इस तरह हमने चोरी का प्लान बनाया, लेकिन कोई भी हमें चोर नहीं समझता। अब आप ही बताइए सर, हम लोग चोरी है ना सर? नहीं है, इसीलिए तो कुछ नहीं बचा। गाड़ी कहाँ से उड़ा के लाए हो? लाए तो मगर बेकार है, पुलिस स्टेशन में सौंप देंगे। चलो अब तो पकड़े गए हो तुम लोग। अब तेजपुर पहुँचने में कितनी देर लगेगी? पटना में पूछा था तो रात के 9:30 बजे पहुँचोगे बोला था। यहाँ तो दिन दहाड़े कुछ भी हो जाता है और अब तो रात हो गई है।